नमस्ते दोस्तों। पिछले दिनों हमने मानसिक व्याधियों के बारे में बात की थी। चिंता, सोच, अनिद्रा, भय, इन सभी व्याधियों के बारे में हम लोगों ने देखा था और यह भी देखा था कि जब हमारी श्वास की स्थिति सम हो तो हमें इनमें से कुछ नहीं होता। हमें ना कोई चिंता होती है, ना हम ओवर थिंकिंग करते हैं, ना अनिद्रा होती है, ना हमें किसी बात का भय लगता है। ये श्वास की गति सम कैसे हो? एक इजी टेक्निक का प्रयोग हम करना चाहते हैं। मैंने ये टेक्निक अपने ऊपर किया है और मेरा आपसे बस इतना ही आग्रह होगा कि आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें। श्वास की गति को सम स्थिति में रखना, जैसा कि मैंने कहा था, जब चाहें आपकी मुट्ठी में होना चाहिए और हर समय संभव होना चाहिए। श्वास की गति सम होगी मतलब दोनों ही नासिकाओं से वायु का आना और जाना समान वेग से हो रहा होगा, तो उसे सम स्थिति कहते हैं। सम स्थिति का मतलब यह भी है कि उस समय आपका मन इक्वेनिमस अवस्था में है, समता की अवस्था में है। उस समय आपको कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस अवस्था में आपके अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा अच्छी उसी समय होगी जब आप सम अवस्था में होंगे, क्योंकि मन आपके सेवक के रूप में आपको दो ऑप्शन देगा ही नहीं, वो आपको केवल एक ही ऑप्शन देगा, आपको एक ही बात बताएगा। जब एक ही बात बताएगा तो निस्संदेह आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आप इस चिंता में नहीं पड़ेंगे कि मन यह जो कह रहा है वह मुझे करना है कि नहीं। क्योंकि मन एक मना स्थिति की जब हो जाएगी आपकी, तो हर इस तरह के चिंताओं से आप मुक्त होंगे और एक अच्छे सेवक के रूप में, अच्छे संदेहवाहक के रूप में आपकी मदद करता रहेगा और आप अपने कार्यों को बड़ी ही कुशलता से करते जाएंगे। अब प्रश्न यह है कि कैसे हम अपने मन को समता की स्थिति में रखें, जिससे हमारी श्वास समान रूप से गति करती रहे, दोनों नासिकाओं की गति समान हो। यह कोई पहली बार मैं कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे शास्त्रों में इस तरह की बातों का वर्णन है। अब इसका सॉल्यूशन, एक निदान आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। निदान यह है कि दोस्तों, समस्त चिंताओं, समस्त मानसिक व्याधियों का जड़ सतर्कता की कमी है। जब हम सतर्क नहीं हैं अपने मन के भावनाओं के प्रति, तभी ये मानसिक व्याधियां आ जाती हैं। जैसे कि हमने पहले कहा था कि ट्रैफिक ज़्यादा हो गई, वहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए एक कैओटिक सिचुएशन क्रिएट हो गया है। लेकिन अगर आप सतर्क रहेंगे तो ऐसी कोई स्थिति बनेगी ही नहीं। सतर्कता को कैसे लाएं, कैसे सतर्क रहें? मन की वेगों पे, मन की गतियों पे ध्यान रखना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। कई बार तो आपको लगेगा कि आपकी स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो गई मन के वेगों पे ध्यान रखने की वजह से। क्योंकि यहाँ एक ट्रिक है, आपको कुछ करना नहीं है। जितना ही ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आप फंसते चले जाएंगे। ना आपको मन के वेगों को आपको रोकना है। ठीक उसी प्रकार से एक अच्छा ट्रिक है कि कैसे मन पे अभी ना जाएं, केवल श्वासों पे ही जाएं, सतर्कता को बढ़ा लें, मन अपने आप आपको दिखने लगेगा। देखिए, जब मैं ये कह रहा हूँ कि मन को देखना है, तो ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मन को किसी प्रकार से रोकना है और कुछ लाने की चेष्टा करनी है।
क्योंकि जो चेष्टा करेगा वो भी मन ही होगा। तो एक मन से के विरुद्ध आप अगर अपने दूसरे मन को खड़ा करेंगे तो परेशानी में आप ही पड़ेंगे। ऐसा इसीलिए होता है कि जब आप अति सोच में होते हैं, अनिद्रा में होते हैं, और आप जब चाहते हैं कि ये स्थिति बदले तो और स्थिति खराब होने लगती है। इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको कुछ करना है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको सब होते हुए देखना है। और इसका एक बहुत ही आसान तरीका, आप अगर इसको आजमाएं तो आपको समझ में आएगा कि मन की गतियों को देखने के लिए एक आधार या एक अवलंब आपको बनाना पड़ता है। उसमें सबसे अच्छा अवलंब है अपनी श्वासों पे ध्यान रखना। श्वास पे ध्यान रखने से आपकी सतर्कता जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और श्वास अपने आप सम स्थिति में आ जाएगा। अब श्वास को ध्यान में कैसे रखना है इस पे ज़रा ध्यान दें। श्वास की गति को बिल्कुल बदलने की चेष्टा नहीं करनी है। सांस के साथ किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करना है। श्वास शरीर ले रहा है और छोड़ रहा है, आप इस पे ध्यान नहीं भी देते तो श्वास आती और जाती। आपको बस इतना करना है कि अपने श्वास की गति को देखना है। ये श्वास आई, ये श्वास गई, श्वास आई, श्वास गई। आपको बस इसको देखते रहना है। इसको एक दृष्टा के रूप में आपको जानना है कि अभी हमारी श्वास आई है और अभी गई है। और हर काम को करते समय, चलते समय, बैठते समय, पढ़ते समय, किसी से बात करते समय, आप देखिए प्रयास के साथ और प्रैक्टिस के साथ एक्चुअली आप इसमें बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे कि आप किसी अन्य काम को करते समय भी अपने श्वास पे ध्यान रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने केवल श्वास पे ध्यान रखना या उसको जानने के लिए कहा है। किसी भी प्रकार से उसकी गति में परिवर्तन करने की चेष्टा आपको करनी नहीं है। आप जब ध्यान रखेंगे तो गति अपने आप परिवर्तित हो जाएगी और आपको तब तक वेट करना है। मान लीजिए कि आपको बहुत चिंता हो रही है, आपने चेक किया कि आपकी श्वास की गति सम नहीं है, दोनों नाकों से हवाओं का आना जाना समान गति से नहीं हो रहा है, तो वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप आराम से उसी समय श्वास के गति पे ध्यान रखना शुरू कर देंगे। बिल्कुल आपको ये चेष्टा नहीं करनी कि ये सम हो जाए या इसकी गति बदल जाए, बिल्कुल नहीं। बस आप जैसा भी चल रहा है, मान लीजिए कि आप अति चिंता की वजह से आपकी नाकों में आपको लग रहा है घुटन जैसा, श्वास अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी बिल्कुल कोई चेष्टा मत करिए। जो श्वास की गति है बस उसका अध्ययन करिए, उसको बस देखिए, उसको बस वाच करिए कि आपकी गति क्या है, और इंतज़ार करिए और कि वो उसकी गति बदल जाती है। वो आपको इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका उस समय काम केवल देखना है। तो इस देखने से मात्र से ही आप देखेंगे कि आपकी श्वास की गति सम हो गई, और जैसे ही सम हुई आपकी चिंता और आपकी जितनी भी तरह की व्याधियां हैं वो दूर हो गई। तो दोस्तों, इस एक छोटे से और इस विधि को विपश्यना ध्यान कहते हैं। भगवान बुद्ध ने बहुत पहले 2500 साल पहले इस विधि को बताया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह एकमात्र विधि है श्वास को सम करने की। जिनको भगवान में श्रद्धा है वो नाम जप करके भी, जब आप कोई नाम जप करते हैं, कोई राम नाम लेता है, कोई राधे कृष्ण, कोई राधे राधे, कोई अल्लाह का नाम लेते हैं या वाहेगुरु का नाम लेते हैं, जब आप नाम जप करते हैं तब भी प्रक्रिया यही होती है। नाम जप का उद्देश्य सतर्कता को बढ़ाना ही है। इसीलिए कहा गया है कि कलयुग में राम से बड़ा राम का नाम। अगर
आप केवल नाम ले रहे हैं, नाम लगातार, अगर नाम को आपने श्वासों पे चढ़ा दिया तो इफ़ेक्ट उसका वही होगा जो श्वास को देखने से हो रहा था। लेकिन नाम जब उन्हीं के लिए अच्छा होगा जिनके मन में श्रद्धा है। अगर आपके मन में देवी देवताओं, भगवान के स्वरूप पे ज़्यादा श्रद्धा नहीं है तो नाम पे मत जाएं और केवल श्वास पे ध्यान रखें। दोस्तों, इस तरीके को थोड़े दिनों के लिए, मैं तो कहता हूँ कि जैसे ही आप ध्यान रखेंगे आप तुरंत इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा और इस स्थिति को आप बनाए रख सकते हैं। जब तक आप ध्यान रखेंगे तब तक ये स्थिति चलेगी। कुछ एक दैनिक जीवन की चीज़ें हैं जो मैं आपको कहना चाहूँगा जिससे कि आपको ये ध्यान रखने में लाभ मिलेगा। सबसे पहली चीज़, देखिए, रात को नींद में आप ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो जैसे ही सोकर उठें आपको लगेगा कि अभी सब विषम हो चुका है और गड़बड़ चल रहा है। तो सोकर उठने के बाद सबसे पहला काम आपका थोड़ा व्यायाम करने के बाद होना चाहिए कि आप स्नान करें। स्नान करने से दोस्तों आप उस स्थिति में आ जाएंगे जब आपकी श्वास फिर से सम करना आसान बन जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर आप कोई नशा करते हैं तब भी आपको सतर्कता बढ़ाने में या श्वास की गतियों पे ध्यान रखने में बाधा होगी। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा आपका मन करे, मान लीजिए आपको सिगरेट पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं या अपने को बहुत ही दबाना पड़ रहा है, तो वैसी स्थिति में मेरा कहना ये है कि आप दबाइए मत, अपने श्वास पे ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। और अगर तब भी कुछ देर के बाद भी अगर आपका मन सिगरेट से नहीं हट रहा है तो आप पीजिए, लेकिन तब भी उस श्वास पे ध्यान को मत छोड़िए। सिगरेट पीते हुए भी श्वास पे ध्यान रखिए, कुछ भी करिए, लेकिन श्वास पे जो आपका ध्यान था उसको हटने मत दीजिए। आप देखेंगे कि आपको सिगरेट का धुआं बहुत ही गंदा लगने लगेगा और आप इससे निजात पा लेंगे। और भी किसी भी प्रकार का नशा हो जो आपको बहुत ज़्यादा पिंच करता हो, जो आपको लगता हो कि जिसकी लत आपको लग गई हो, जिसके बिना आपको लगता है कि मुझे चाहिए, वो सब आप बस श्वास के, क्योंकि देखिए ये सारी नशाएं बस इसलिए हैं कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं और स्ट्रेस से निकलने के लिए हम इनका सहारा लेते हैं, लेकिन इससे हम स्ट्रेस से निकल पाते नहीं हैं, स्ट्रेस और बढ़ता है। तो ज़्यादा नहीं, इस पे एक बार आजमाइए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को, या मेरे पुराने सारे वीडियो अब यूट्यूब पे हैं, मैं नहीं कहूँगा आप सब्सक्राइब करिए या लाइक करिए, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो ये टेक्निक है आप उसको एक बार ज़रूर आजमाइए। नमस्कार।